हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के सीओस हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि कैसे एंगल्स को याद रखना है। ठीक है, पिछले मतलब इस प्लेलिस्ट में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, सर्च करना पड़ेगा या फिर पिछले लेक्चर में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना, पहले एंगल्स की वैल्यूज को याद रखनी है। क्या करनी है? एंगल्स के वैल्यूज को याद रखनी है। और इस लेक्चर में हम एंगल्स की वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उनका वैल्यू कैसे रखेंगे, कहाँ कैसे क्वेश्चन में सेट करेंगे, आज वही बस बताएंगे। ठीक है, एंगल को बार बार रोज रोज वही नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आज क्वेश्चन करना सिखाएंगे। ठीक है, आज लेक्चर शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि इसके इक्वल कितना होगा। ठीक है, इसके इक्वल कितना होगा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है, सिंप्लीफाई या फिर इवैल्यूएट, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना है, ऐसे समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, √3/2 होती है। ठीक है, सिंपल है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 ही होती है, यानी कि यही सेम होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। चलिए आगे देखेंगे, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहां देखेंगे तो √3 इंटू √3 ऐसे कुछ अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 1/2 2 जा 4। तो यहां से देखेंगे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, 1 3 बस बचेगा हमारे पास। तो कुछ ऐसे इतना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऐसे लिख के क्या करते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें से घटा लेते हैं ऐसे कुछ। तो कितना मिल जाएगा? 2/4। और कैंसिल आउट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन है आपसे अब लग जाने चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री 3 सेक स्क्वायर है प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। ठीक है, और sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री cot स्क्वायर 30 डिग्री cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जब हम पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब शुरू किए थे, तो उसमें हमने बता रखा है कि अगर कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, मान लेते इसी को ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा का होल स्क्वायर है, tan थीटा का, यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर है। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है ना, tan थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा। दोनों का जो मतलब है ना, दोनों का सेम ही है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तब भी यही मतलब हुआ, ऐसे लिख दिए तब भी यही मतलब हुआ। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें वही चीज अब अप्लाई करना हमें, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या है? tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है,
अगर tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू तो कैसे बताए थे हम फाइंड करेंगे? tan 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? tan 60 डिग्री की वैल्यू sin क्या था 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, ऐसे ही कुछ था ना, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो अब पूरा नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से पता है, आप लोग याद कीजिए, रटिए, ठीक है, बुक में देखिए, ठीक है, लेक्चर देखिए और सारे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी √3 आ जाएगी, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। ठीक है, यानी कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें याद है तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 का होल स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। ठीक है, प्लस 5 इंटू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, अगर बताए थे हमने, बता रखा है कि अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 के पावर 2, ऐसे ही कुछ होगा, 0 के पावर 2। ठीक है, अपॉन नीचे देख लें, सेक कॉसेक 30 डिग्री कितना है? कॉसेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 2, सेक 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 2 माइनस कितना है? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 कितना? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मिलेगा 3, रूट हट जाएगा स्क्वायर होने के बाद, प्लस 4, ठीक है, इंटू इसका क्या हो जाएगा? 1/2, स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा यहाँ भी, प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है सबका, ठीक है, तो 2 2 जा 4, और नीचे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 5 कितना हो गया? 0, इसको खत्म भी कर सकते हैं, हो गया यहाँ तक। नीचे देख लें 2 2 4 हो गया, माइनस इसका जब स्क्वायर किए तो मिल गया 3 हमें। ठीक है, फिर और नीचे आ जाते हैं, यहां से देखिए यहाँ का कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 4, यानी कि 3 + 2 + 4, ठीक है, प्लस 0 को हटा ले क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा। नीचे कितना मिला हमें? नीचे देख लें 1 मिलेगा घट के, 4 में से 3 गया तो 1 ही मिलेगा ना, और बता रखा है हमने डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं, मिटा भी सकते हैं इसे। ठीक है, पूरा ऐड कर लेंगे तो कुछ इतना आंसर मिल जाएगा, यानी कि 9 इसका जो होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है? प्रूव दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। प्रूव करना है। ठीक है, लिखा है प्रूव दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, इसी को प्रूव करना है किसके इक्वल? tan 30 डिग्री के इक्वल। आगे जब पढ़ेंगे आप लोग क्लास 11th में, ठीक है, या फिर हो सकता है इसके आगे शायद नहीं दिया, क्लास 11 में दिया। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है फार्मूला ऐसे। ठीक है, तो अभी फार्मूला का यूज नहीं करना, हमें सबकी वैल्यू को पुट कर देना। हमें क्या करना? सबकी वैल्यू को पुट कर देना। चलिए LHS देख लेते हैं पहले, या फिर LHS RHS दोनों साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा है। चलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू याद है? नहीं याद है तो पीछे जाके याद कीजिए। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। याद रखना हमें, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 30 डिग्री की 1/√3। ठीक है, नीचे आ जाए तो क्या मिलेगा? 1 प्लस
√3 इंटू 1/√3, ऐसे कुछ। यहाँ देखें इंटू है तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अभी अभी हमने बताया tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। फिर यहाँ देखें इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे अपॉन 1 कर लें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 मिल जाएगा हमें, स्क्वायर हट जाएगा, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई फिर √3 में करेंगे तो √3 अपॉन कितना मिलेगा हमें 1 + 1, ठीक है। फिर इधर कर लें इसको, या फिर इसको मिटा लेते हैं, पहले LHS को ही सॉल्व करते, क्या करना है, LHS है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर रखा है पूरा ही, ठीक है। तो मिलेगा क्या हमें, अभी देखें यहां से मिलेगा 2/√3/2, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ऐसे ही कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ तो इसके नीचे कोई अपॉन नहीं लगा हुआ तो अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। और हमने बता रखा है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 1/√3 × 2, यहां से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 1/√3, ठीक है। और हमें पता है tan 30 डिग्री = 1/√3 होता है, ठीक है। ये RHS है बाबू, ठीक है। प्रूफ देख लें, LHS आ गया, RHS दोनों बराबर हो गए तो लिख लेंगे LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे ही कुछ करना, सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है इफ, या फिर टेकिंग, चलिए इफ करके ले लेते हैं। इफ थीटा = 30 डिग्री, क्या क्वेश्चन क्या सुने आप, इफ थीटा = 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 3 sin थीटा, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा = 30 डिग्री, ठीक है। इफ थीटा = कितना 30 डिग्री, साइन 3 थीटा = 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को प्रूव करना हमें, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है भी, ठीक है। इसमें मतलब कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। 3 था, सॉरी, ठीक है, वही हम देख रहे थे, कुछ हमको भी लगा था गड़बड़ लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है, ठीक है। आगे इसको भी पढ़ेंगे, sin 3 थीटा = 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप आगे चल के, ठीक है। ये फार्मूला है, cos 3 थीटा का भी फार्मूला होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। पहले इसका क्या करें, ये वाला साइड जो बड़ा है ना, तो इसको पहले ले लेते हैं RHS को ही, RHS को सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। RHS को ले लेंगे तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इतना हो जाएगा 3 sin थीटा। sin थीटा मतलब क्या, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहां से देखें तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है 1/2 होती है ना sin 30 डिग्री की वैल्यू। फिर यहां देखेंगे तो 4 × 1/2 होल क्यूब, कुछ इतनी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। यहां देखें तो कुछ सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, जब हम लोग सॉल्व करके 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 3/2, ठीक है, माइनस यहां देखेंगे तो 4 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका क्यूब करेंगे पूरे का, 1/8 हो जाएगा। यहां से देखें तो कैंसिल आउट कर ले जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 3/2 माइनस 1/2, देख लें डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो 3 - 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2/2, यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। पूरे की जो RHS साइड है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है।
अब प्रूफ करना हमें कि एलएचएस की भी वैल्यू इतनी ही आएगी, यानी कि 1 ही आनी है। ठीक है, तो चलिए इस साइड एलएचएस को भी प्रूफ कर लेते हैं। एलएचएस ठीक है, लिखा हुआ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। तो देखिए 3 और थीटा के बीच में, 3 और थीटा के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, और जब कोई साइन नहीं लगा होता तो उसका मतलब वो होता है कि मल्टीप्लाई का साइन है, वहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 3 इंटू थीटा, थीटा मतलब कितना, 30 डिग्री, ऐसे ही। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता साइन 90 डिग्री की 1 होती है। अब देख लें एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो लिख लेंगे नीचे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बस यही इतना था, कुछ नहीं करना था, बस LHS को अलग प्रूव कर लिया, RHS को अलग प्रूव कर लिए, हेंस प्रूव्ड, मतलब हो गया। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट कर दीजिएगा। वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं नजर आ रही है, अगर आप लोग को फार्मूला अच्छे से याद है तो कैलकुलेशन अगर अच्छे से आता है तो जितना फास्ट चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ इसमें तो मतलब कुछ भी टफ नहीं है। अगले जो चैप्टर होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि उसमें बस यही कहेगा प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए, और उसमें एंगल का यूज भी नहीं करना हमें। ठीक है, तो उसमें बस टेक्निक अपना खुद का होना चाहिए, और जितने फार्मूले याद होंगे उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, यहीं खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और आगे इसके आगे के क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, जिसे 10 ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30, ऐसे कुछ है क्वेश्चन, बहुत सारे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कुछ वैल्यू दिया होगा 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3 ऐसे कुछ वैल्यू दी होंगी। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए उसका अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।